आता है, चंद्र किरणों से युक्त होकर आता है, वनस्पति में समाहित हो जाता है। उस वनस्पति का आहार कोई पुरुष करता है तो उस वनस्पति से पुरुष के शरीर में प्रोटीन बनता है, वो उसका शुक्र बनता है, वीर्य बनता है। और उसके द्वारा जब स्त्री के देह में उसकी स्थापना होती है, वीर्य और रज का संयोग होता है, तो बुदबुदे के रूप में जीव की गर्भ में स्थापना होती है। कपिल गीता में स्पष्ट लिखा है कि जीव का स्वरूप कैसा होता है। पहले वो जल रूप होता है, फिर बुदबुदे के रूप में होता है, फिर वो एक बोर जैसा अंडे का रूप धारण करता है। तीसरे महीने में जाकर उसमें स्त्री पुरुष के लक्षण स्पष्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी त्वचा इत्यादि विकसित होते हैं। सप्तम माह में जाकर उसमें सारे तरह के सेंसेस जागृत हो जाते हैं, उसकी इंद्रियां सजीव हो जाती हैं। फिर उसे कष्टों की अनुभूति होने लगती है कि मुझे गर्भवास में कितना कष्ट मिला है। याद आने लगते हैं अपने सैकड़ों वर्षों के कर्म विपाक, याद आने लगते हैं मुझे पहले जब मानव बनने का मौका मिला था, मैंने उपयोग क्यों नहीं किया, कैसे कैसे पाप किए, कितनी कितनी योनियों में भटका। 7वें महीने में बालक की स्मृति अखंड होती है, उसे सारे अपने पूर्व जन्म के कर्म याद आ जाते हैं। उस समय वो बहुत व्यथित होता है, हाथ पांव मारता है। उस समय लगता है कि बच्चा गति कर रहा है, वो गति नहीं कर रहा, वो छटपटाता है। गर्भवास की पीड़ा इतनी भयंकर है, मल मूत्र की गंदगी में पड़ा रहना पड़ता है। माता यदि कुछ तीखा, कुछ तेज मिर्च वाला खाती है तो बच्चे को जलन होती है, कितना कष्ट है। आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मात्र कुक्षो स्थिरम माम विण मुत्रा मेद्य मथे कथयति निथराम जाठरो जात वेदा। पेट की आग जलाती है, तंग करती है, परेशान करती है, तब वो जीव भगवान की स्तुति करता है, प्रभु एक बार अवसर दे दो, एक बार इस गर्भ से बाहर निकालो। इस बार प्रतिज्ञा करता हूँ बाहर आकर संसार की माया में नहीं फंसूंगा, आपका भजन करूंगा, आपको प्राप्त करने की चेष्टा करूंगा। अब इस गर्भवास का दुख और नहीं भुगतना, बार बार मरना नहीं है, बार बार जन्म नहीं लेना, बस आपका भजन करना है। जब ये प्रार्थना करता है गर्भस्थ शिशु, भगवान उसके ऊपर करुणा करते हैं, उसके ऊपर अपनी छाप अंकित करते हैं। आप सब अपने हाथों पर देख लो, आपकी अंगुलियों पर, अंगूठे पर भगवान की छाप है, शंख और चक्र का चिन्ह है। भगवान छाप अंकित करके भेजते हैं। इसीलिए हम प्रातः स्मरण में बोलते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह सुबह उठकर हम हाथ देखते हैं, क्यों? शंख चक्र की छाप को देखो, याद करो कि गर्भकाल में आपने भगवान की क्या स्तुति की थी, क्या प्रतिज्ञा की थी और भगवान ने छाप लगाई थी। अब बाहर आओ तो उस प्रतिज्ञा को भूलना नहीं, भगवान की कृतज्ञता को भूलना नहीं, लेकिन उल्टा ही होता है। जैसे ही गर्भ से बाहर आता है, प्रसूति वायु चलती है, बालक का जन्म होता है, कुछ देर के लिए उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, प्राणवायु नहीं मिलती। वो जो समय होता है, जिस समय बालक गर्भ से बाहर आता है, उस समय में बालक की स्मृति पुनः लुप्त हो जाती है। इसीलिए वो बाहर आते ही रोने लगता है, इतने समय तो मुझे बहुत कुछ याद था, वो मेरी स्मृति कहाँ चली गई। उस समय जात कर्म संस्कार किया जाता है, आजकल ये संस्कार प्राय विलुप्त हो गया है। जन्म लेते ही बालक के जिह्वा पर ओंकार लिख दिया जाता है, राम नाम लिख दिया जाता है। लोग कहते हैं कि घुट्टी किसने दी, घुट्टी का संस्कार नहीं है। संस्कार का अभिप्राय यह है कि जन्म लेते ही बालक के जिह्वा पर राम नाम अथवा ओंकार लिख दिया जाए, उससे उसकी स्मृति, उसकी मेधा और प्रभावशाली हो जाती है, वह संस्कारवान होता। और ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है। जन्म लेते ही जिन बालकों के जिह्वा पर ओंकार अथवा राम नाम लिखा गया, वे विशेष योग्यता वाले बालक हुए। ये जात कर्म संस्कार है। आजकल प्राय हॉस्पिटलों में बालक का जन्म होता है तो संस्कारों की बात करना व्यर्थ है, लेकिन याद रखकर ये संस्कार जरूर करना चाहिए। जन्म लेते ही बालक की जिह्वा पर ओंकार अथवा राम नाम लिखना चाहिए। बालक को यदि ये याद रह जाए,
जीव को याद रह जाए कि जन्म भगवान के लिए मिला है, भगवान का भजन करना है, तो उसका जीवन सार्थक है। और भजन का आरंभ बचपन से ही होता है, क्योंकि निश्वासे नहीं विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति। सांस पर तो विश्वास नहीं कि कब थम जाएगी, सांसों का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए बाला जपनीयमेव हरे नामेव केवलम, बाल्यकाल से ही हरि भजन करना चाहिए। जो नहीं करता वो संसार चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार कपिल जी ने धूम्र मार्ग का भी निरूपण किया कि केवल कर्म के चक्कर में ही जो पड़े रहते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं, तो वो स्वर्ग इत्यादि लोगों को प्राप्त करते हैं, लेकिन स्वर्ग से भी पुनः धरती पर ही आना होता है। इसीलिए भगवान के ध्यान के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा प्रकृति और पुरुष का व्यक्ति विवेक करे। पुरुष माने परमात्मा, प्रकृति माने यह संसार। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। तो इस जड़ प्रकृति को छोड़ दिया जाए और चेतन पुरुष का भजन किया जाए, ध्यान किया जाए, तो संसार से व्यक्ति आसानी से छूट जाएगा। ये बात कपिल जी ने बताई। माता देवहूति ने ज्ञान प्राप्त किया। कपिल जी ज्ञान का उपदेश देकर गंगा सागर चले गए और माता देवहूति वहीं पर बिंदु सरोवर के किनारे, जो आजकल सिद्धपुर मेसाणा क्षेत्र में है, वहीं पर उन्होंने भजन किया और अंत में वे भी भगवान में समाहित हो गए। एक उक्ति है, सब तीर्थ बार बार लेकिन गंगा सागर एक बार। वास्तव में देखा जाए तो सागर स्वरूप कपिल जी का ये सांख्य दर्शन है और गंगा स्वरूप देवहूति जी की ये पवित्र भक्ति है। सब तीर्थों का अनुगमन तो हो सकता है, लेकिन जिसने एक बार कपिल गीता का स्वाध्याय कर लिया, सागर जैसा ज्ञान और गंगा जैसी भक्ति जिसके भीतर आ गई, उसे फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तृतीय स्कंद को विराम दिया जाता है। चतुर्थ स्कंद विसर्ग लीला है। विसर्ग बने विशेष प्रकार की सृष्टि। एक सृष्टि तो भगवान ने हमको करके दी, अब इस सृष्टि के विस्तार में जो मानव अपनी तरफ से विशेष सृष्टि करता है। संसार में आकर मानव को क्या करना है ये वेदों ने बताया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए ही ये सृष्टि है। तो पहला पुरुषार्थ है धर्म और अंतिम है मोक्ष। यानी हमें अर्थ और काम का संचय भी करना है तो धर्म और मोक्ष की परिधि में करना है। जीवन का आरंभ धर्म से करो और परिणति मोक्ष पर हो। उसके दोनों के संपादन के लिए जितना जरूरी है उतना अर्थ भी कमाओ, कामनाओं की भी तुष्टि करो। धर्म सबसे पहली बात है। तो धर्म प्रकरण का आरंभ करते हैं और उसमें बताते हैं कि धर्म यज्ञ पर आधारित है। धर्म का प्रतीक यज्ञ है। हमारी संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है। इसीलिए जो सबसे बड़ी पुत्री हैं आकुति, उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और उनके यहाँ पर भगवान यज्ञ नारायण का जन्म हुआ, जिनकी पत्नी दक्षिणा हुई। पुत्र का विधि से विवाह किया था, इसीलिए मनु महाराज ने यज्ञ भगवान का पालन पोषण किया और दक्षिणा के साथ उनका विवाह किया। यज्ञ दक्षिणा के बिना अपूर्ण होता है। दक्षिणा माने धन की दक्षिणा नहीं, दक्षिणा माने दक्षता। धन की दक्षिणा तो देनी ही चाहिए, लेकिन यज्ञ का संपादन बहुत विधि विधान से और पूर्ण मनोयोग से होना चाहिए। उसमें कुशलता होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रायोगिक विज्ञान है। यज्ञ नारायण के पुत्रों के रूप में यज्ञ की विविध अग्नियों का वर्णन है। इसके बाद जो सबसे छोटी पुत्री हैं प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं हुई, उनमें से 13 कन्याओं का विवाह तो धर्म के साथ किया गया। धर्म ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से उत्पन्न हुआ है। इनकी 13 पत्नियां हैं। 12 धर्म की शक्तियां हैं। पत्नियां माने शक्तियां। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, पुष्टि, तुष्टि, उन्नति, क्रिया, बुद्धि, स्मृति, री, लज्जा, ये धर्म की 12 शक्तियां हैं। जब कोई व्यक्ति इन 12 शक्तियों से युक्त हो जाएगा तो वो धर्म की मूर्ति बन जाएगा। इसीलिए धर्म की 13वीं पत्नी का नाम है मूर्ति। और मूर्ति देवी के गर्भ से जो ऐसा धार्मिक है, इतनी शक्तियों से युक्त व्यक्ति है, उसे भगवान भी अपना जनक बनाते हैं। इसलिए धर्म की 13वीं पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। बोले नर नारायण भगवान की। अब भगवान 2 रूपों में क्यों आए? नर और नारायण बनकर क्यों आए?
तो इसके संबंध में बहुत सुंदर कथा है। एक सहस्त्र कवची नाम का दैत्य था। उसने सूर्य भगवान की उपासना की, बहुत कठोर तपस्या की और सूर्य भगवान से वरदान प्राप्त किया कि आप कृपा करके मुझे 1000 कवच प्रदान करें। जब तक कोई मेरे 1000 कवचों का भेदन न कर सके तब तक मैं न मरूं, और 1000 वर्ष तक कोई मेरे साथ युद्ध करे तो मेरा एक कवच टूटे, और जो मेरा कवच तोड़े उसकी वही मृत्यु हो जाए। ऐसा कठिन वरदान मांगा। अब तो वो अवध्य हो गया। 1000 वर्ष तक उससे कोई युद्ध करे तो उसका एक कवच टूटे, और कवच तोड़ते ही तोड़ने वाले की मृत्यु हो जाए। अब फिर उसके साथ वापस युद्ध कौन करे? और ऐसे 1000 कवच पूरे टूटेंगे तब वो मरेगा। उस सहस्त्र कवची दैत्य के साथ युद्ध करने के लिए भगवान 2 रूपों में प्रकट हुए, नर और नारायण। नर भी नर बने व्यक्ति नहीं, नरति इति नर प्रोक्त परमात्मा सनातन, ये सनातन परमात्मा का ही नाम है। उस सहस्त्र कवची दैत्य ने नारद जी से कहा मुझे किसी से युद्ध करना है। नारद जी ने कहा नर नारायण के पास चले जाओ। नर नारायण ने उसी के लिए अवतार ग्रहण किया था। तो जब नर भगवान 1000 वर्ष तक युद्ध करते तो नारायण तपस्या करते। 1000 वर्ष तक युद्ध करके सहस्त्र कवची दैत्य का एक कवच तोड़ देते थे और मरने का अभिनय करते थे। तब नारायण आते और कहते यदि मैंने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया है तो ये सारा फल मेरे भ्राताश्री को प्राप्त हो, ये पुनर्जीवित हो जाए। तो नर जीवित हो जाते, वो तपस्या करने बैठ जाते और नारायण युद्ध करने लगते। फिर वो मरने का अभिनय करते, नर उनको अपनी तपस्या का फल देते, वो पुनः तपस्या करने बैठ जाते और ये युद्ध करते। ऐसा करते करते 999 हजार वर्ष व्यतीत हो गए। उसके 999 कवच टूट गए, बस एक कवच शेष बचा। अब तो उसे यकीन हो गया कि उसका एक कवच भी टूट जाएगा, अब मृत्यु निश्चित है। तो वह सहस्त्र कवची दैत्य जाकर सूर्य मंडल में प्रवेश कर गया। सूर्य भगवान का उपासक था, सूर्य भगवान ने उसे शरण दी। यही सहस्त्र कवची दैत्य कुंती मैया के कर्ण से कर्ण के रूप में प्रकट हुआ। जब कुंती मैया ने सूर्य भगवान का आह्वान किया अपने वरदान को, दुर्वासा मुनि ने उनको वरदान दिया था कि तुम देवताओं को बुला सकती हो, तो कुंती मैया ने वरदान को जांचने के लिए सूर्य का आह्वान किया। सूर्य भगवान आए, कुंती मैया से पूछा क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो वरदान को ही जांचना चाह रही थी। लेकिन सूर्य भगवान ने कहा हम तो कुछ देकर ही जाएंगे, हमारा एक प्रिय भक्त है जिसे संसार में भेजना है, कई वर्ष हो गए, वो तुम्हारे माध्यम से आएगा। तो कर्ण का जन्म हुआ। ये सहस्त्र कवची दैत्य ही कर्ण था। उसके 999 कवच तो टूट चुके थे, एक कवच शेष था, और इस बार कवच तोड़ने की बारी पुनः नर देव की थी, और नर के रूप में अर्जुन आए थे, इसीलिए अर्जुन ने वह कवच तोड़ा। अब कवच तोड़ने के लिए तो 1000 वर्ष तक युद्ध करना पड़ता, तो भगवान ने इंद्र भगवान से कहकर उसके कवच और कुंडल को दान के रूप में मांग लिया था, क्योंकि 125 वर्ष की लीला थी, 1000 वर्ष थे ही नहीं। तो कवच को मांग लिया था और बारी नर की थी, वध नर के द्वारा यानी अर्जुन के द्वारा करवाया। ये कथा महाभारत में वर्णित है। तो नर नारायण 2 रूप में अवतार इस सहस्त्र कवची दैत्य के कारण हुआ। इधर जो कपिल भगवान की 9 बहनें थी, उनका विवाह 9 प्रजापतियों के साथ हुआ। उनमें सर्वश्रेष्ठ अत्रि महर्षि थे। उनकी पत्नी अनुसुईया जी थी। अनुसुईया जी महान सती थी। अत्रि जी अकार त्रय संपन्न महात्मा थे, उनमें काम क्रोध लोभ मोह कुछ भी नहीं था। इन्होंने भगवान की तपस्या की और ये प्रार्थना की कि जगदीश्वर हमारे यहाँ पुत्र रूप में आए। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इनके यहाँ पुत्र बनकर आए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, रुद्र के अंश से दुर्वासा और विष्णु भगवान के अंश से भगवान दत्तात्रेय इनके यहाँ पुत्र बनकर आए। धर्म की पत्नियों के भी अन्य पुत्रों का वर्णन किया गया, जैसे श्रद्धा के गर्भ से अभय का जन्म, दया के गर्भ से विनय, ये सब धर्म के गुण हैं, इनका वर्णन किया गया। जो 14वीं बेटी थी स्वाहा, उसका विवाह अग्नि के साथ हुआ। स्वधा का विवाह पितरों के साथ हुआ
और जो सबसे छोटी बेटी थी सती, उनका विवाह शंकर जी के साथ हुआ, लेकिन वे शीघ्र ही अपने पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ में जलकर भस्म हो गई थी, इसीलिए उनके वंश का विस्तार नहीं हो पाया। परीक्षित जी ने कहा, ये प्रश्न विदुर जी ने भी पूछा और परीक्षित जी ने भी पूछा कि बेटी तो पिता को बहुत प्यारी होती है, फिर दक्ष जी के यज्ञ में कैसे सती जी भस्म हो गई। तो ये कथा सुनाते हुए श्री मैत्रेय जी कहते हैं, दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने प्रजापति नायक बनाया था, उसे अपने पद का अहंकार आ गया था। एक बार ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ी सभा बुलाई, उसमें शंकर जी अपने समाधि में बैठे थे, उन्हें दक्ष के आने का ज्ञान ही नहीं हुआ। दक्ष ने शंकर जी के द्वारा इसे अपनी अवहेलना समझा और शंकर जी को बहुत बुरा भला कहा। शंकर जी तो चुप रहे, लेकिन नंदी इत्यादि जो उनके गण थे, उनका और भृगु इत्यादि ऋषियों का आपस में बहुत विवाद हो गया। आपस में एक दूसरे को श्राप दे डाले, पूरी सभा में घोर वैमनस्य हो गया। दक्ष ने कुपित होकर कह दिया, मैं इस शंकर को यज्ञ भाग से वंचित करता हूँ। शंकर जी ऐसे वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ तो शंकर जी ही हैं, अत्यंत सहनशील हैं। वे एक शब्द भी नहीं बोले, चुपचाप कैलाश आ गए और सारी घटना सती जी को भी नहीं सुनाई। इधर शंकर जी के अपमान को पुष्ट करने के लिए दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, शंकर जी को आमंत्रित नहीं किया। सभी देवताओं को बुलाया और सती जी को चिढ़ाने के लिए सारी देवांगनाएं कैलाश के ऊपर से विमान लेकर जा रही थी। सती ने कहा, इतनी भीड़ कहाँ जा रही है? तो इंद्राणी ने, वरुणानी ने, सबने सती जी से कहा, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तुमको निमंत्रित नहीं किया, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे घर में इतना बड़ा काम है। अब तो सती जी ने आग्रह किया शंकर जी से, हमारे घर में हमारे पिताजी इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे तो कितना बुरा लगेगा। तब शंकर जी ने सारी बात खोलकर सती जी को बताई, भैया ये यज्ञ हो ही रहा है हमको नीचा दिखाने के लिए, इसीलिए देखो अब वो तुम्हारा मायका नहीं है, पराया घर है, और पराए घर में बिना बुलाए पैर नहीं धरना चाहिए, नहीं तो अपमान होगा। लेकिन सती जी ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पिता का घर है, और कदाचित कोई वैमनस्य हो भी गया है तो मैं मना लूंगी पिताजी को, आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए। स्त्री हट करके बैठ गई। शंकर जी ने सोचा अब ये जाएगी तो सही। शंकर जी ने नंदी इत्यादि गणों के साथ सती जी को वहाँ भेजा। वहाँ किसी ने सती जी की आवभगत नहीं की, सिवाय माँ के उनसे कोई प्रेम से नहीं बोला। और जब यज्ञ के स्वरूप को देखा और महादेव जी का कहीं स्थान नहीं देखा, तब सती को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने पिता को बहुत लताड़ा और कहा, मैं इस शरीर को ही रखना नहीं चाहती जो दाक्षायणी कहलाता है, तुम्हारे कारण मेरा नाम दाक्षायणी है, तुम्हारे दिया हुआ शरीर मैं रखना नहीं चाहती, और योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। तब उनके साथ आए हुए जितने भी शिवगण थे उन्होंने यज्ञ का विध्वंस किया। भृगु जी ने ऋभु नाम के गणों को उत्पन्न किया, सबकी आपस में लड़ाई हुई। नारद जी ने सारा संदेश जाकर महादेव जी को सुनाया। महादेव जी ने अपने जटा के एक बाल को जमीन पर पटका और उससे वीरभद्र नाम के विशाल गणों को उत्पन्न किया। उन्होंने जाकर ऐसे यज्ञ का विध्वंस किया कि यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर काट के यज्ञ मंडप में उसकी आहुति दे दी। अब तो यज्ञ का ऐसा स्वरूप हो गया, वेदियां टूट गई, पूषा के दांत तोड़ दिए, मित्र की आंखें फोड़ दी, सब देवता त्राही त्राही करने लगे, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य होता है परमार्थ। यदि कभी